नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं मुद्दा, और आज मुद्दा में बातचीत करेंगे दलित वोट बैंक के जंग की। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, वक्त है उसमें, लेकिन उसके लिए गुणागणित और सेंधमारी का दौर अभी से ही शुरू हो गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी में जबरदस्त सियासी लड़ाई जारी है। मायावती के दलित वोट बैंक को अपने पाले में लाने के लिए भी खूब खींचतान चल रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसी कड़ी में मायावती के खास सहयोगी रहे बहुजन समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। एक समय मायावती की कोर टीम में रहे दद्दू प्रसाद की सपा में सक्रियता से पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को नई धार मिलने के दावे किए जा रहे हैं। मायावती के राजनीति के शिखर पर रहते समय इंद्रजीत सरोज, दद्दू प्रसाद, लालजी वर्मा, सुखदेव राजभर जैसे दलित बिरादरी के नेता उनके स्तंभ रहे, लेकिन बाद के दौर में सब ने पाला बदल लिया। ये सभी सपा से जुड़ गए और अब दद्दू प्रसाद भी साथ आ गए हैं। माना जा रहा है कि दलित मतदाताओं को बीएसपी से तोड़कर पूरी तरह अपने साथ लाने के प्रयास में अखिलेश यादव लग गए हैं। उधर बीजेपी की कोशिश हिंदुओं को एकजुट करने की है, साथ ही सोशल इंजीनियरिंग पर बीजेपी का जोर है। बीजेपी दलित और ओबीसी समाज के वोट को अपने साथ जोड़े रखने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। साफ है, सीएम योगी आदित्यनाथ का फोकस यूपी में इसी डबल डोज वाली रणनीति पर है। इस रणनीति से वे अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले को तोड़ने में जुटे हैं, जबकि अखिलेश यादव बीएसपी की दलित बिरादरी को अपने साथ जोड़कर सपा की पीडीए की रणनीति को 2027 तक अपने मुकाम पर पहुंचाना चाहती है। ऐसे में इस चुनावी चक्रव्यूह में अखिलेश और योगी में से कौन बाजी मारेगा, इसी के ऊपर सबकी नजर है। खासकर मायावती के दलित वोट बैंक की यदि बात करें तो वो किस कुनबे में शामिल होने को अग्रसर है, यह भी देखना और समझना काफ़ी ज़रूरी है। आमतौर पर यह माना जा रहा है कि जो विचारधारा की बात है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट होती हुई समाजवादी पार्टी के लाइन में नज़र आ रही है, क्योंकि दोनों ही दलित की पैरवी करते हैं और उसकी बात करते हैं। और मायावती के खास सहयोगी दद्दू प्रसाद अब समाजवादी पार्टी के साथ हो लिए हैं, और इस कड़ी में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश के खिलाफ योगी की जो डबल डोज वाली पॉलिटिक्स है, क्या वह रंग ला पाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व प्लस सोशल इंजीनियरिंग यही योगी की डबल डोज पॉलिटिक्स है। तो अखिलेश को पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक पर भरोसा है, यही उनका नारा भी रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व और सोशल इंजीनियरिंग की डबल डोज वाली बात है। ऐसे में दलित और ओबीसी समाज को भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से साधने में जुटी है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन तैयारियां आप सभी को पता है उसके पहले से ही शुरू कर दी जाती है, और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी 24/7 इलेक्शन मोड में रहती है, इसलिए संगठन तक उसके असर और पकड़ को भी साफ तौर पर समझा जा सकता है। इसलिए समाजवादी पार्टी भी इत्मीनान से बैठने वाली तो नहीं है, और ऐसे में वह भी तमाम प्रयास कर रही है कि किस तरह इस गुणागणित में वह लाभ उठा सके। तो दलित वोट बैंक की इस जंग में कौन आगे निकलेगा, कौन एक कदम पीछे रह जाएगा, किसके होंगे दलित, इसी के ऊपर सब कुछ ज़्यादातर निर्भर भी करता है उत्तर प्रदेश के चुनावों में। इसी गुणागणित को आज हम समझने की कोशिश भी करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता शशिकांत तिवारी साहब जुड़े हैं, वहीं समाजवादी पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता जगदीश सिंह चौहान साहब भी हमारे साथ
जुड़ चुके हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। अब दद्दू प्रसाद गए हैं समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी एक बार बेचैन है फिर से सत्ता में वापसी करने के लिए, इसलिए शुरुआत चौहान साहब आप ही के साथ करेंगे। देखिए, समाजवादी पार्टी की लोकप्रियता कहें, उसकी पकड़ कहें, उत्तर प्रदेश की परिधि में काफ़ी हद तक रही है, कोई इस बात को माने ना या माने। आप आज भी प्रासंगिक हैं, लोकसभा चुनाव ने इसे सिद्ध कर दिया। लेकिन उस मोमेंटम और माइलेज को बरकरार रखने में आप कहीं ना कहीं थोड़े पीछे लेड बैक होते हुए नजर आ रहे हैं। अब संगठन पर जितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी की है, क्या उतनी मजबूती आपकी भी है, पकड़ है? और क्या आप उसे वोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अंतिम बूथ तक की यदि बात कर जाएं? और जो बहुजन समाजवादी पार्टी को, सीधा सवाल अब ये है, बहुजन समाजवादी पार्टी अब बहुत ज़्यादा प्रासंगिक नज़र नहीं आ रही है। हालांकि उसके अपने वोटर हैं, लेकिन वो लगातार निचले स्तर पर आती जा रही है यदि प्रतिशत की बात करें तो। ऐसे में उनका वोटर किस खेमे में शिफ्ट होगा? क्या समाजवादी पार्टी उनके लिए एक मुफीद ज़मीन प्रदान करेगी? बीजेपी भी कोशिश में है कि हिंदुत्व प्लस सोशल इंजीनियरिंग को धार देकर वो आपसे आगे निकलते जाए। पिछले 2 चुनावों से आप विपक्ष में हैं सर, इस बार कितनी आस और उम्मीद है और क्या कुछ तैयारी है कि एक बार फिर से आप सत्ता में वापसी कर सके? चौहान साहब, शुरुआत आप ही से। देखिए, ऐसा है कि जो दलित वर्ग का जितना वोट है, अभी लोकसभा चुनाव में आपने कहा ही, जितना देखा कि 256 विधानसभाओं में हम चुनाव जीते और समाजवादी पार्टी ने दलितों का जो काम नहीं कर पाए, मायावती जी और उनकी पार्टी नहीं कर पाई, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़कर के दलितों के मान सम्मान और स्वाभिमान और जो मिशन काशीराम जी ने चलाया, वो झंडे के बरदार आज की तारीख में आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। और यही कारण है कि आप देखिए कि जितने भी बहुजन समाज पार्टी के आलमबरदार थे, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने वाले लोग थे, चाहे रामअचल राजभर जी को ले लीजिए, चाहे कई इंजी सरोज साहब को ले लीजिए, जितने बड़े बड़े नेता थे बहुजन समाज पार्टी के सारे शिफ्ट हो गए समाजवादी पार्टी में। आज समाजवादी पार्टी में जितने भी दलित लीडरशिप बसपा की थी, सो आगे समाजवादी विचारधारा और समाजवादी पार्टी के साथ में है। अब सरोज साहब को ले लीजिए, रामअचल राजभर जी को लीजिए, लालजी वर्मा को लीजिए, कितने जितने भी थे सारे के सारे लोग आज दद्दू प्रसाद जी आ गए। जो बहुजन समाज पार्टी की दलित लीडरशिप थी, वो भारतीय समाजवादी पार्टी में शिफ्ट कर गई। और ये चूंकि सबको भरोसा है कि जो मिशन आदरणीय काशीराम जी ने शुरू किया था, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने शुरू किया था, उस मिशन को आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ही उस मिशन को कामयाब करेगी। और यही कारण है कि लोकसभा के चुनाव में भारी मात्रा में, और मैं कहता हूं 100% दलितों ने जो है समाजवादी पार्टी के पक्ष में योगदान किया, वोट किया है और समर्थन दिया है। आप देखिए कि 256 विधानसभाओं में हम आगे रहे और आज की तिथि में आदरणीय अखिलेश यादव जी पीडीए के नायक हैं और उनके नेतृत्व में ही दलितों और पिछड़ों का, अल्पसंख्यकों का, शोषित वंचित आगड़ों का, सारे लोगों का, सारे सर्व समाज का भरोसा आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी इस मिशन को पूरा करेंगे और दलितों के मान सम्मान और स्वाभिमान में कोई कमी समाजवादी पार्टी में आने नहीं दी जाएगी। इसमें हम पूरी दलित समाज को भरोसा देते हैं समाजवादी पार्टी की तरफ। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी केवल दिखावा करती है। भारतीय जनता पार्टी के एक भी दलित नेता ऐसा नहीं है बहुजन समाज पार्टी के जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। ठीक है, ठीक है चौहान साहब। अब देखिए, अब आप तो भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन जनता वो भरोसा रखती है कि नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब नहीं, जनता का भरोसा हमने प्रूव कर दिया। नहीं, वो प्रूफ आपने जो किया ना सर, वो अब इतिहास भी हो गया। अब उससे आगे भी निकलना होगा, आपको आगे भी तो देखना होगा सर। आप उसके बाद जो विधानसभा उपचुनाव थे चौहान साहब, उसमें फायदा किसको हुआ बताइए? अब उसमें आप सुन लीजिए, विधानसभा उपचुनाव में जिस वोटों की लूट हुई है, बेईमानी हुई है, खुलेआम लोगों ने जबरदस्ती वोट नहीं डाल ले दिया समाजवादी साथी। विधानसभा चुनाव ये ईमानदारी से नहीं जीते हैं। अच्छा, बेईमानी 1-2 विधानसभाओं में कर सकते, जब 403 का आम चुनाव होगा तो आम चुनाव में ये नहीं होने पाएगा।
जो आज इन्होंने बेईमानी कर लिया उपचुनाव। नहीं होने तो पाएगा ना, आप आश्वस्त है ना, क्योंकि आप लगातार आरोप लगाते हैं कि बेईमानी होती है, तो आप सुनिश्चित कर पाइएगा कि 403 सीटों पर कुछ नहीं होगा? बिल्कुल, हर समाजवादी कार्यकर्ता बूथ बूथ का हमारा संगठन मजबूत है। ठीक है, एक एक बूथ पे हमारे संगठन के लोग बैठे हुए। दलित और पिछड़ा जो है भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह से नाराज है, इनके आरक्षण की राजनीति से नाराज है। ये जो आरक्षण में लोगों का घोटाला किए, दलितों पिछड़ों का हक मारे हैं, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आज देखिए, संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिकल्पना करता है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए इनके नेता बोल रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ठीक है, नहीं आप ठीक है चौहान साहब, आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस भी मौजूदा दौर में जनता के बीच एटलीस्ट भारतीय जनता पार्टी के आएंगे आपके पास। बहुत देर से तिवारी साहब भी जुड़े हुए हैं, तिवारी साहब का भी रुख कर लेते हैं। तिवारी साहब देखिए, लगातार 2 टर्म से आप उत्तर प्रदेश में हैं, अब की बात तीसरी बार आप लगातार करते हैं तो हैट्रिक हो जाता है। आत्मविश्वास से आप लबरेज हैं, विधानसभा उपचुनावों में भी आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, और ऐसे में जो टीस थी थोड़ी बहुत संघ और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते को लेकर विवाद है, उसमें कोई कहते हैं नहीं उसका कोई असर लोकसभा में नहीं हुआ, लेकिन कुछ जमीनी जानकार कहते हैं कि हुआ भी, जिससे आप थोड़े पिछड़े हो गए। उन सारी चीजों को भी आप पैचअप कर रहे हैं, लगातार संघ और बीजेपी की बैठकें हो ही रही हैं। आपको लगता है कि अब बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है या बड़े नेता हैं वो ज्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी का रिलेवेंस अब बहुत ज्यादा नहीं है, क्या उस नुकसान से आप अवगत हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं बड़े नेता उधर चले जाए लेकिन जनता तो आप ही के साथ है और तीसरी बार भी आप ही पर भरोसा जताएगी? तिवारी साहब। कुणाल जी, आप याद करिए कि जब 2014 में मोदी जी और 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी जी जब चुनाव लड़े तो किस प्रकार से मायावती को जो वोट देने वाली वोटर थे वो सारे मतदाता जो है मोदी जी को अपना नेता मान लिया, और सारे मतदाता मायावती को धता बताते हुए, मायावती को जीरो के तरफ ढकेलते हुए और मोदी जी को अपना नेता मान लिया। उत्तर प्रदेश चुनाव में वही हुआ। उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी जी को सभी वो मूल मतदाताओं ने जो मायावती की सरकार बनवाया करते थे, उन्होंने योगी जी को नेता मान करके सरकार बनवाई। मायावती जी चली गई हाशिए पे। अब बात आती है आपका जो डिबेट है कि दद्दू प्रसाद चले गए समाजवादी में, ये बता रहे हैं समाजवादी के साथी कि रामचल राजभर आ गए और कई नेताओं का नाम लिया। ये सब जितना नाम इन्होंने लिया, ये सब नसीमुद्दीन जो उनके नेता होते थे मायावती के, नसीमुद्दीन के चक्कर ये काटते थे। आज नसीमुद्दीन कांग्रेस में चले गए, क्या हालत है, कैसे सीट जितवा दे रहे हैं, कांग्रेस को कितना जिंदा कर दे रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से ना ये दद्दू प्रसाद किसी काम के हैं, ना रामचल राजभर किसी काम के हैं। इन पर जनता का भरोसा है नहीं। हाँ, ये बड़ा हितैषी बता रहे हैं, हितैषी बता रहे हैं कि हम दलितों के हितैषी हैं, पीडीए हितैषी है। कहाँ गया पीडीए जब रमाबाई नगर मायावती ने बनाया था और आपने नाम हटा दिया? कहाँ गया वो छत्रपति साहू जी नाम रखा था मायावती ने और अमेठी का नाम आपने बदल दिया? तो जनता ने तो कोई आंदोलन किया नहीं कि आप रमाबाई नगर हटा दीजिए और छत्रपति साहू जी नगर हटा दीजिए। आपने मुलायम सिंह जी ने कह दिया कि हट गया तो हट गया। तो ये है पीडीए के ये हितैषी। पीडीए के हितैषी उतना ही है कि वोट चाहिए इनको। अब उसके बाद एक ही जात के एम और वाई दो ही लोग राज करेंगे। सारे पदों पे 2 लोगों को ये बैठा करके शासन करेंगे, दलितों को हाशिए पे डाल देंगे। दलित होशियार है। दलित हाँ एक काम जरूर किया इन्होंने, जो ये 37 सीट का दम्भ भरते हैं, तो एक पर्ची आई थी विदेश से, फिर उसके बाद से सारे इंडिया गठबंधन के नेता कहने लगे, जिसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल थी, कि आरक्षण से खतरा है, भाजपा आ जाएगी तो आरक्षण को खतरा है, संविधान को खतरा। हाँ, यही नारा चला भी था। यही नारा चल गया तो ये समझ रहे हैं कि ये पहलवान है। उसके बाद से उपचुनाव में सब पहलवानी निकल गई। हाँ, ये कह रहे हैं धांधली होता है। इनके नेता रामगोपाल यादव ने कहा था कि हमारे उस 2 सीट पर बड़ा धांधली हुई। चुनाव रिजल्ट के 2 दिन पहले तक लगे मीडिया कहने धांधली हो गई, हम हार गए। वही 2 सीट संयोग से जीत गए, तो सब धांधली सही हो गई। सब धांधली सही हो गई जो उपचुनाव में 2 सीट जीत गए। और उसी 2 सीट का नाम ले लेकर के रामगोपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम तो हार गए, हाय राम हार गए। अरे
इनको को ये नेता नहीं है, ये लोग पीडीए छलावा है, जनता जानती है, कोई दलित भ्रमित होने वाला नहीं है। हाँ। जो आपका मुख्य ठीक। विषय है आज के डिबेट का, एक दलित भ्रमित नहीं होगा। ये लोग पीडीए चला करके एमवाई को जिंदा करना चाह रहे हैं। हुए हैं चौहान साहब, देखिए अब रुख आपका करते हैं। बातें जो भी हों, जमीन पर कितना असर दिखता है यही मैटर करता है। क्या जमीन पर आज भी आपकी अप्रोचेबिलिटी या रीच की जो बात की जाए वो वैसी ही हो पाएगी जैसी लोकसभा चुनाव में थी? यह अपने आप में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। विधानसभा चुनाव में 2 साल का वक्त तो है, तैयारी के लिहाज से आपने बैटिंग अभी भी शुरू कर दी है, बीजेपी ने भी शुरू की है, और सब कोई दलित को अपने पाले में कहता है। नारा तो आप देते हैं पीडीए का, लेकिन बीजेपी भी बोलती है कि भाई सोशल इंजीनियरिंग करने में हम भी माहिर हैं, हमने दिखा दिया है। और हिंदुत्व वाला जो 80-20 आप आरोप लगाते हैं, उस 80 में 20 को तो चलिए छोड़ देते हैं, उस 80 में जो लड़ाई हो रही है उसमें जो बड़ा चंक है उस किसके साथ जाएगा, इस पर सब कुछ निर्भर करता है। चौहान साहब। कुणाल जी, तैयारी ये है कि हम बीजेपी की चूल्हे हिला देंगे। 2027 में इनकी चूल्हे हिला देंगे, कहीं के बचेंगे नहीं, कहीं इनको कोई इनका पुरसा हाल नहीं मिलेगा। क्योंकि हम इतनी तैयारी कर चुके हैं। अभी हमने बूथ बूथ पर समाजवादी पार्टी ने हर बूथ पे पीडीए चौपाल लगा करके दलितों को, पिछड़ों को, सारे के सारे शोषित वंचित लोगों को जो है जागरूक किया है। आप समझिए जिस तरह से ये आज दलितों की बात करती भारतीय जनता, किस मुंह से बचती? दलितों में परम सम्मानित, परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जिस तरह से लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह ने उपेक्षित ढंग से उनका अपमान किया है। इनको इनको ओट तोट इनको एक गिलास मांगने पानी नहीं दे। आप समझिए जिस तरह से अमित शाह ने अपमान किया बाबा साहब का, गांव गांव गली गली हम लोग अलग जगह हैं, एक एक बूथ पे समाजवादी पार्टी के लिए। लेकिन आपके बारे में यह भी धारणा होती है, माफ कीजिएगा चौहान साहब आपको टोक रहे हैं, कि आप किसी भी इशू को या टॉपिक को आप एक्सटेंड नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं बीजेपी की तरफ। देखिए औरंगजेब वाला मुद्दा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने किस हद तक खींचा और उसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप उस मुद्दे को बहुत ज्यादा खींच नहीं पाते हैं, आप लोग थोड़ा सा हिल डुल कर फिर शांत हो जाते हैं। क्या इससे जनता के बीच में जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि आखिरकार चुनाव तो परसेप्शन की ही लड़ाई है, उसमें आप पीछे हो जाते हैं? आपको नहीं लगता है ऐसा? आप जो है ये हम राजनीतिक दल है, हम समझते हैं किसको कितना खींचना, किसको, ये मीडिया की बातें हैं। किस एक्सटेंट तक हम खींचते हैं, किस तक नहीं खींचते, हमारी बात है। ठीक है। हमारी तैयारी हम किसी को बताते नहीं है। समाजवादी लोग अंदर अंदर सब काम करते हैं। हम, ये मेरी गलती की मैंने आपको बता दी। आप समझिए जिस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम बहुत स्पष्ट और पूरे दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के चूल्हे हिला देंगे 27 के चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी का पूरा वोट साफ है, इनके पास कुछ है ये नहीं है। आप समझिए जिस तरह से बाबा साहब का अपमान किया गृह मंत्री ने, उस अपमान का बदला लेगा दलित समाज। अभी तक तो कुछ नहीं था, अब उससे ज्यादा बढ़ चढ़ करके वोट पड़ेगा। और वोट की चोट जो बाबा साहब ने दिया है हमको, दलितों, पिछड़ों और पूरी जनता को जो वोट का राइट दिया है संविधान ने, उसकी लूट करती भारतीय जनता पार्टी, उसी संविधान को खत्म कर देना चाहती। जो आरक्षण दिया बाबा साहब ने दलितों, पिछड़ों को, उसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती। ठीक। और इसका उदाहरण है 69,000 शिक्षकों में क्या किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद 69,000 शिक्षकों में दलित पिछड़ों का हक मारा गया। तो ये चुप बैठने वाले नहीं हैं। आप ये भूल जाइए कुणाल जी कि हम किसी तरह से इनको झील देने वाले भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। और ये बहुत स्पष्ट है कुणाल जी, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र विकल्प समाजवादी पार्टी है। और समाज जो भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करता है वो समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, कोई दूसरा कहीं कुछ नहीं है। एकमात्र विकल्प समाजवादी पार्टी है
और समाजवादी पार्टी हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी को हराएगी। नहीं, मेन कंपटीटर आप हैं, इस बात से कोई एतराज नहीं कर सकता। पहले बीएसपी की बात होती थी, निषाद पार्टी की बात होती, खैर वो तो एनडीए कहलाए हैं, बहुत सारी बात होती थी। लेकिन आते हैं आपके पास तिवारी साहब, एंटी इनकम्बेंसी नाम की भी एक चीज होती है, क्या इसका असर पड़ सकता है? क्या आप आत्मविश्वास से इतना ज्यादा लबरेज हैं कि आप इस अंडर करंट को जिस ओर इशारा कर रहे हैं चौहान साहब, उसको आप इग्नोर कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि जैसे 2017 की फिजा थी वैसे ही आपके पक्ष में 2027 की भी हवा होगी? आपने ठीक कहा, एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे ही तो हैं ये लोग। ये हाँ। हम एंटी इनकम्बेंसी के भरोसे नहीं है। जिस तरह से दलितों का हक आपने संविधान के तहत छीना है, ठीक है। जिस तरह दलितों को आपने प्रताड़ित किया है, ठीक है, ठीक है, उनका चौहान। मान सम्मान छीना है। ठीक है चौहान साहब, आते हैं आपके पास। एक बार तिवारी साहब को बोलिए। तिवारी साहब सुन रहा था बात। जी बोलिए बोलिए सर। देखिए, इन्होंने दो बात कही। एक इन्होंने कहा कि हम दलितों का भरोसा जीतने जा रहे हैं, जीतने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा इन्होंने कहा चूल्हे हिला देंगे भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, पहले पे आइए। इन्होंने कहा भरोसा जी, इसका मतलब पहले से भरोसा दलितों पर नहीं है, इनको भी मालूम है। क्यों नहीं है? मायावती जी के साथ जो व्यवहार इन लोगों ने गेस्ट हाउस में किया, इनके कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव दलितों के साथ वही व्यवहार किया था। चरम गुंडागर्दी चरम पे थी, माफियागिरी चरम पे थी जब इन लोगों की सरकारें होती थी। तो इन्होंने गांव-गांव दलितों के साथ दुर्व्यवहार किया और गुंडागर्दी किया। एक बात, इसीलिए भरोसा जीतने की तैयारी कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, चूल्हे हिलाने की बात है। तो जो बाहर से पैसा आता है, तो जिन जिन पार्टियों को मिलता है, तो उसको यही डायलॉग दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की चूल्हे हिला देनी है और उनको एकदम नाक में दम कर देना। तो ये डायलॉग देना इन लोगों की मजबूरी है, नहीं देंगे तो बाहर से पैसा आना बंद हो जाएगा। अब इन लोगों ने जो काम किया है, अब देखिए, इन्होंने कहा, आपने ठीक कहा कि जो लोग इन्होंने भी कहा उस बात को कि भारतीय जनता पार्टी को जो इन्होंने कहा नापसंद करते हैं, वह लोग हमारे साथ हैं। यानी औरंगजेब को मानने वाले लोग, औरंगजेब की महिमा करने वाले लोग। अबू आजमी से इन्होंने औरंगजेब का नारा दिलवाया, तो वो सारे लोग इनके साथ हो गए, इनको भरोसा है। राणा सांगा के खिलाफ इन्होंने, जो हमारे देश का नायक है, जो देश को बनाने में जिसने 80 घाव खा लिए, आंख फुटा लिया, हाथ कटा लिया, उस व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने बुलवाया है। तिवारी साहब, इसका मतलब आप मान के एकदम चलते हैं, आश्वस्त है कि एम वाई जो आप बोल रहे थे, आप बोलिएगा जरूर, आप ही कंटिन्यू कीजिएगा। एम वाई आपके साथ बिल्कुल नहीं है क्या? पहले तो एम को आप मानते थे, अब वाई को भी मान रहे हैं? इससे प्रश्न मुझसे है? हाँ, आप ही से है तिवारी साहब, आप ही बोल रहे थे। एम वाई है आपके साथ? नहीं, देखिए, हमारे साथ 80% जनता है। हाँ। और देश की, और सबका साथ सबका विकास, हमका सबका साथ हमको है, हमको सबका विकास हम करना हमारी जिम्मेदारी है। और हम जनता की सेवा उसी आधार पर कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। हम बंटवारा करके नहीं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये लोग कटवा डालेंगे, ये लोग औरंगजेब के अनुयायियों से कटवा डालेंगे, ये लोग राणा सांगा के विरोधियों से कटवा डालेंगे, ये लोग बचने नहीं देंगे किसी को। ये इसलिए आज 80% जनता, जिसमें दलित शामिल हैं, जान गए हैं कि ये कटवा के ही मानेंगे। ये बम विस्फोट जो करते थे, जो यहाँ पे आतंकवादी, उनका ये लोग उनको सरकार से छुड़वा देते थे। जमायते हिंद को ये लोग बल देते थे कि भैया छुड़वाओ, रास्ता बताते थे, सरकार उन पर से केस वापस लेती थी। तो भूला थोड़ी है, देश की जनता भूली नहीं है, न दलित भूला है, न देश की जनता भूली है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तिवारी साहब, लीडरशिप को लेकर के भी कोई ऊहापोह की स्थिति है, या योगी साहब की एक्सेप्टेबिलिटी वैसी है जैसी अभी है? बिल्कुल है। उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी, जितना पहले का गंदगी इन लोगों ने फैलाया हुआ था, जितना इन्होंने गुंडागर्दी, माफिया और यांत्रिक कत्ल खाने हर शहर में खोल करके इन्होंने गंद फैलाई थी, सबको योगी जी साफ करें। और उत्तर प्रदेश नंबर 1 का राज्य बन गया है। और इसी तरह जो उत्तर प्रदेश की जनता तो हमेशा चाहेगी कि हमारे मुख्यमंत्री बने रहें, और बने रहेंगे। वो 27 ही नहीं, देखिएगा, आजीवन बने रहेंगे। जब तक देश की जनता उनकी मांग करके उनको आगे न जाए, तब तक उत्तर प्रदेश की जनता उनको छोड़ेगी नहीं कि भैया हमारे हम लोग सुरक्षित आप ही के नेतृत्व में। ठीक है। नहीं तो गुंडे माफिया फिर आ जाएंगे सत्ता में, तो हम लोगों का जीवन दुभर हो जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ इसी रंग की है कि कब इस पर कौन सा रंग चढ़ जाए
यह अपने आप में स्पष्ट नहीं है। बात इसलिए भी रंग की कर रहे हैं कि 2024 के आम चुनाव के वक्त जो पिछले बार का इतिहास था उसको दोहराते हुए समाजवादी पार्टी का लाल रंग चढ़ा और उसके बाद हुई विधानसभा उपचुनावों पर फिर से भगवा लहराया है। इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि जनता 2027 में किस रंग को ज़्यादा तवज्जो देती है और उनके लिए विकास का बेहतरीन मॉडल क्या होगा, क्या समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फिलहाल मुद्दा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।